हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ्स चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की NCERT की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, और उसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमने नीचे दी गई वैल्यूज़ के क्या प्रोडक्ट बताने हैं सूटेबल आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी ना, उन्हें आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन? x+4 x+10, जहाँ पर भी x है जहाँ पर भी x है, पर साथ में इनके प्लस में वैल्यूज़ अलग अलग हैं, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी? x+a ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में x+v वाली। ये आइडेंटिटी क्या कहती है? x² प्लस ब्रैकेट में a+b ब्रैकेट क्लोज x+av। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी की हम प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक है, जहाँ पर x की जगह पर x ही है तो x लिख देंगे, उसकी स्क्वायर है, x की स्क्वायर कितनी होगी? x²। a की जगह पर कितना है? 4, तो 4 लिख देंगे। b की जगह पर 10 है तो 10 लिख देंगे। 4 + 10 ब्रैकेट में x प्लस a 4 है, b 10 है, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, क्या आ जाएगा? x² प्लस 4 में 10 को ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा? 14x। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? 40। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है x+8 x-10, यहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट में x है, साथ में वैल्यूज अलग हैं, यानी यहाँ पर भी किस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे हम? x+a x+v का। ये क्या कहती है? x² प्लस ब्रैकेट में a+bx+av। ठीक है, इनको आप जितनी बार ज़्यादा लिखेंगे तो आपको हौली हौली आइडेंटिटी से ज़्यादा होने लगेंगी। x की जगह पर x ही है तो क्या लिखेंगे? x² प्लस a की जगह पर क्या है? 8 है, b की जगह पर क्या है? -10 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 8 फिर प्लस फिर ब्रैकेट में -10 ब्रैकेट ये वाली बात है। यहाँ पर x की जगह पर x ही है प्लस 8 मल्टीप्लाई -10 x² प्लस 8 प्लस माइनस फिर 10 फिर x। 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया 80, साइन माइनस का था तो माइनस आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट x² प्लस 8 में से 10 को माइनस किया, कितना बन जाएगा? 2। लार साइन किसका है? माइनस का, तो किसका 2 बन जाएगा? -2। फिर इसका बन जाएगा -2x -80 इक्वल x² प्लस माइनस 2 को x से किया 2x -8। ठीक है, नेक्स्ट है 3x+4 3x -5, जहाँ पर भी स्टार्टिंग वाली टर्म सेम है, साथ वाली ब्रैकेट में टर्म्स हैं जो अलग हैं। इस ब्रैकेट की पहली वैल्यू जो सेम है, इस ब्रैकेट की पहली सेम है, दूसरी अलग अलग है, तो यहाँ पर भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? x+a x+v वाली। क्या होती है x+a x-v की आइडेंटिटी? x² प्लस ब्रैकेट में a+b फिर x+av। x की जगह पर जहाँ पर कितना है? 3x। क्या है? 3x, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे? 3x और उसकी स्क्वायर प्लस a की जगह पर 4 है, b की जगह पर -5, उनको पुट कर देंगे। 4 प्लस फिर b की जगह पर -5। x की वैल्यू कितनी है? 3x, तो क्या लिखेंगे? 3x प्लस a की वैल्यू है 4, b की है -5। 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 9, साथ में x उसकी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 है, जहाँ पर क्या है? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 4 में से क्या कर देंगे हम? 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर 3x, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, माइनस का साइन था तो माइनस का 20, जहाँ पर क्या आ गया? 9x²। 4 में से 5 को माइनस किया, क्या आया? 1,
लार्ज साइन माइनस का था तो किसका बनाएगा, माइनस का। अब माइनस के 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 3x माइनस 20। नेक्स्ट है बाई स्क्वेयर प्लस 3/2 बाई स्क्वेयर माइनस 3/2। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं वो क्या है, सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन है, जहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है। जब भी दो ब्रैकेट्स हों दोनों में नंबर्स क्या हो, सेम हो, एक में प्लस का साइन हो एक में माइनस का, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। ये किसके बराबर होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, ठीक है। a की जगह पर क्या है हमारे पास, बाई स्क्वेयर है, तो क्या लिखेंगे, बाई स्क्वेयर की स्क्वेयर माइनस b की जगह पर 3/2 है तो 3/2 की स्क्वेयर। यहाँ पर बाई की पावर 2 थी, ब्रैकेट के बाहर भी 2 था, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया, 4। बाई की पावर कितनी आ गई, 4 माइनस 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है वैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमने जो नीचे दिए गए प्रोडक्ट है ना उनको वैल्यूएट करना है पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये यहाँ पर देखिए ये क्या है 103, ये है 107, 103 एंड 107। ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, 100 के हैं ना, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3, 107 को लिख दिया, 100 प्लस 107 को लिख दिया हमने 100 प्लस 7। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, पहले नंबर है दोनों ब्रैकेट का सेम, दूसरा अलग अलग, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सोचिए x प्लस ए एक्स प्लस वी वाली, ठीक है, x प्लस ए एक्स प्लस वी। ये क्या होती है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस वी फिर x, फिर क्या होता है प्लस ए वी। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 100 तो उसकी स्क्वायर लिख देंगे, 100 की स्क्वायर प्लस a की वैल्यू है 3, b की है 7 तो पुट कर देंगे यहाँ पर 3 प्लस 7, x की जगह पर 100 प्लस a की वैल्यू 3, b की 7 मल्टीप्लाई में 100 की स्क्वायर कितनी होगी 10,000, कितनी होगी 10,000। 3 प्लस 7 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 1000, कितना बन गया 1000। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 21। अब क्या करना है इन सभी को ऐड कर देना, क्या कर देना सभी को ऐड। 10,000 में जब 1000 को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 11,000, 11,000 में 20 को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 11,021। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है 95 मल्टीप्लाई 96। ये दोनों डिजिट भी 95 और 96 भी 100 के नज़दीक है ना, तो क्या लिखेंगे 100, ये कम है तो माइनस लिख देंगे, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, 100 माइनस 5 95 बन जाएगा, 100 माइनस 4 कितना बन जाएगा 96। यहाँ पर भी क्या है पहले डिजिट सेम है दूसरे अलग अलग हैं, तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे x प्लस ए वाली, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी फिर x फिर प्लस ए बी। x की जगह पर क्या है हमारे पास 100 है, क्या है 100, तो क्या कर देंगे 100 की स्क्वायर प्लस a की जगह पर -5 है, b की जगह पर -4 है, तो उनको पुट कर देंगे प्लस यहाँ पर माइनस का 5 प्लस माइनस का 4, x की वैल्यू 100 प्लस जहाँ पर क्या आएगा -5 मल्टीप्लाई बाय -4, 100 की स्क्वायर 10,000 प्लस जहाँ पर माइनस का 5 है प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो क्या लिखेंगे -5 -4 100। यहाँ पर क्या है 5 और 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 20, दोनों साइन नेगेटिव के थे, जब मल्टीप्लाई में दोनों साइन नेगेटिव के हो तो आंसर किस में आता है पॉजिटिव में, तो क्या लिखेंगे +20। 10,000 में 20 को ऐड कर दे कितना बन जाएगा 10,020 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 में 4 को ऐड किया 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया 900, दोनों साइन नेगेटिव के थे
प्लस और माइनस में अगर दोनों साइन नेगेटिव के हो तो किसके में आता है, नेगेटिव में। तो क्या लिखेंगे, माइनस का 900, क्या लिखेंगे, माइनस का 900। 10,020 में से किसको माइनस करना है, 9,000 को, कि 900 को, सॉरी 900 को। 10,000 में से जब 900 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,120। नेक्स्ट है 104 मल्टीप्लाई 96। पहली टर्म 100 से थोड़ी बड़ी है, दूसरी 100 से थोड़ी छोटी है, तो क्या लिखेंगे, 100 प्लस 4, 100 माइनस 4। दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम है, बस एक प्लस का एक माइनस का। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए प्लस बी वाली, ए प्लस बी। नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए कितना है, 100, 100 की स्क्वायर, माइनस बी कितना है, 4, 4 की स्क्वायर। 100 की स्क्वायर 10,000 कितनी होगी, 10,000। 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 16, कितनी होती है, 16। 10,000 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9,984। आंसर आ गया। नेक्स्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। हमने इनको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज यूज़ करके जो में सूटेबल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है स्टेटमेंट, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। पहले 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो क्या लिख देंगे 3x उसकी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x है ना एक की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3x मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 2 को 3 से किया कितना बन गया 6, ना x है तो x बन गया, y बचा ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे y प्लस y की स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, हाँ हो रही, कौन सी, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी की स्क्वायर। देख सकते हैं ए की स्क्वायर, यहाँ पर 2, फिर ए आया, फिर v की वैल्यू यहाँ पर आई प्लस b की स्क्वायर आ रही है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी की स्क्वायर लिख सकते हैं। a जहाँ पर कितना है 3x है, कितना है 3x प्लस b कितना है y, तो क्या लिख देंगे y उसकी स्क्वायर, ठीक है। बस सॉल्व हो गया। हमने देखना है भी इस पे कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इनको लिख देना है, फिर सॉल्व हो जाएगा बस। नेक्स्ट है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। 4 किसकी स्क्वायर होता है, 2 की। अगर आप चाहें ना पहले आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2y की स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर वाली में यही आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है 2y लिख दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4y लिखा गया, कुछ भी नहीं ना बचा जहाँ पर, तो इसमें यानी b की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, क्या होगी 1 प्लस जहाँ पर 1 है, 1 किसकी स्क्वायर होता है 1 की, तो क्या लिखेंगे 1 की स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी की स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होगी, ठीक है। ए की जगह पर क्या है 2y, तो उसको लिख देंगे 2y। बी की जगह पर कितना है 1, तो 1 लिख देंगे उसकी स्क्वायर, बस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स किसकी स्क्वायर होता है, एक्स की, तो एक्स की स्क्वायर पा दें, माइनस वाई की स्क्वायर, 100 किसकी स्क्वायर होता है 10 की, तो 10 लिख दिया। और कौन स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली होगी ना, तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक बार, एक्स माइनस वाई बाई 10, क्योंकि ए कितना है एक्स है, बी कितना है वाई बाई 10, एक बार इनको प्लस में लिख देंगे, एक्स प्लस वाई बाई 10। नेक्स्ट एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है एक्सपैंड करना है। जहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर का, ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2
सी ए की जगह पर एक्स है तो क्या लिख देंगे एक्स की स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या है 2y तो 2y की स्क्वायर, सी की जगह पर 4z है तो 4z की स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पर x है बी की जगह पर 2y तो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2y प्लस 2, बी की वैल्यू 2y सी की वैल्यू 4z प्लस 2 सी की वैल्यू 4z ए की वैल्यू x। अब इनको सॉल्व कर दें, x की स्क्वायर होगी एक्स स्क्वायर, 2y है 2 की स्क्वायर 4y की स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होगी 4y स्क्वायर, 4z है 4z की स्क्वायर होगी 16z स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4xy बचे तो क्या लिखेंगे 4xy प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 4 से किया 16, साथ में बाई जेड है तो क्या लिखेंगे 16y जेड प्लस 2 4 का 8 जेड एक्स है तो क्या लिख देंगे 8 जेड एक्स। ठीक है, ये आंसर आ गया बस। नेक्स्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ पर भी 3 डिजिट हैं तो यहाँ पर भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर, क्या होती है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए की जगह पर क्या है 2x तो क्या लिखेंगे 2x की स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या है माइनस वाई तो क्या लिखेंगे माइनस वाई की स्क्वायर प्लस सी की जगह पर है जेड तो जेड की स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पर 2x बी की जगह पर माइनस वाई तो लिख देंगे इसको 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई माइनस की वाई प्लस 2 वी की वैल्यू माइनस वाई मल्टीप्लाई में सी की वैल्यू जेड प्लस 2 सी की वैल्यू जेड ए की वैल्यू 2x। अब क्या कहना है 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर कितनी होगी 4x स्क्वायर माइनस वाई है, चाहे टर्म पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, जब स्क्वायर करते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आता है, वाई की स्क्वायर होती है वाई स्क्वायर तो क्या लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर, जेड की स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 एक्स वाई है तो क्या बन जाएगा 4x वाई, जहाँ पर माइनस था जहाँ पर प्लस है प्लस माइनस माइनस यानी क्या लिखेंगे माइनस का 4x वाई, 2 है फिर y है फिर z है तो क्या बन जाएगा 2y/z प्लस माइनस माइनस तो क्या लिखेंगे माइनस का 2y/z, 2 को 2 से किया 4 zx बचा तो क्या लिख देंगे प्लस 4zx, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है फिर से वही 3 डिजिट है तो क्या करेंगे आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर, ये क्या कहती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, एक की जगह पर कितना है माइनस 2x है तो लिख देंगे माइनस 2x उसकी स्क्वायर, बी की जगह पर 3y है सी की जगह पर 2z पुट कर देंगे, बी की जगह पर 3y उसकी स्क्वायर, सी की जगह पर 2z उसकी स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू है माइनस 2x बी की है 3y पुट कर देंगे माइनस 2x मल्टीप्लाई 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 3y सी की वैल्यू 2z प्लस 2 सी की वैल्यू 2z ए की वैल्यू माइनस 2x पुट कर देंगे 2z मल्टीप्लाई माइनस की 2x, माइनस है तो भी कोई फर्क नहीं, स्क्वायर तो पॉजिटिव की आएगी, 2 के स्क्वायर 4 नाल x है तो 4x स्क्वायर प्लस 3y की स्क्वायर कितनी होती है 9y स्क्वायर, 2z की स्क्वायर 4z स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को 3 से किया 12, साथ में xy था तो क्या बन गया 12xy, जहाँ पर माइनस है प्लस माइनस माइनस तो क्या बन जाएगा माइनस की 12xy, 2 3 का 6 6 2 का 12 साथ में बाई जेड है तो क्या लिख देंगे 12y z, 2 2 का 4 4 2 का 8
साथ में जेड एक्स है तो 8 जेड एक्स प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस का 8 जेड एक्स। जी आंसर आ गया। नेक्स्ट है, फिर से 3 नंबर्स हैं तो फुल यूनिटी फिर लग जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर क्या होती है जी, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए की वैल्यू कितनी है 3 है तो क्या लिख देंगे 3a की स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है -7b तो क्या लिख देंगे -7b की स्क्वायर प्लस सी की जगह पर क्या है -c तो क्या लिख देंगे -c की स्क्वायर प्लस 2। ए की वैल्यू है 3a, बी की है -7b वो लिख देंगे 2 × 3a मल्टीप्लाई -7b प्लस 2। बी की वैल्यू है -7b, सी की है -c प्लस 2। सी की वैल्यू -c, ए की वैल्यू 3 है, पुट कर दी। अब 3 की स्क्वायर करेंगे। 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9 है स्क्वायर, 7 की स्क्वायर 49 माइनस की भी कोई फ़र्क नहीं, पार्टी भी आएगी 49 बी स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर सी स्क्वायर। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 7 से किया 42, साथ में ए भी है तो क्या बन जाएगा 42ab प्लस माइनस माइनस तो क्या बन जाएगा जहाँ पर माइनस का 42ab। 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या बन जाएगा प्लस का 14bc प्लस 2 को 3 से किया 6, सी है तो 6ca प्लस माइनस माइनस का 6ca। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, फिर से यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर की, मैंने सॉरी पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह दिया, ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर क्या होती है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए की जगह पर क्या है -2x लिख देंगे उसकी स्क्वायर, प्लस बी की जगह पर क्या है 5 उसकी स्क्वायर, प्लस सी की जगह पर क्या है -3z उसकी स्क्वायर प्लस 2। ए की वैल्यू है -2x, बी की है 5y पुट कर दी प्लस 2, बी की वैल्यू है 5y, सी की वैल्यू कितनी है -3z प्लस 2, सी की वैल्यू है -3z, ए की वैल्यू है -2x। 2x की स्क्वायर कितनी होगी 4x स्क्वायर, 5y की 25y स्क्वायर, 3z की माइनस का है तो भी क्या आएगी प्लस की आएगी 9z स्क्वायर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 5 से किया 20, साथ में xy था तो 20xy प्लस माइनस माइनस तो क्या बन गया माइनस का 20xy। 2 को 5 से किया 10, 10 को 3 से किया 30 प्लस माइनस माइनस, साथ में बाई जेड है तो क्या लिखेंगे -30yz। 2 3 का 6, 6 2 का 12, साथ में जेड एक्स है तो कितना बन गया 12 जेड एक्स, माइनस माइनस प्लस, आगे भी प्लस है तो क्या बन जाएगा प्लस का 12z एक्स। नेक्स्ट है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 की स्क्वायर, वही आइडेंटिटी लगेगी बस यहाँ पर फ्रैक्शंस में टर्म्स, a प्लस b प्लस c की स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a की जगह पर क्या है 1/4 उसकी स्क्वायर, प्लस b की जगह पर है -1/2b उसकी स्क्वायर, प्लस c की जगह पर है 1 उसकी स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू 1/4a, b की वैल्यू -1/2b प्लस 2, b की वैल्यू -1/2b
सी की वैल्यू 1 प्लस 2, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1/4 ए। 1/4 है, 1 की स्क्वायर 1 होती है, 4 की 16, तो 1/16 आ गया, ए की स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस का है तो भी कोई फर्क ही नहीं, 1 की स्क्वायर 1/2 है, 2 की स्क्वायर 4, साथ में बी है तो बी स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 2 डिवाइड में है ना, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ए को बी से किया ए बी प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस ए बी अपॉन में 4 बचा तो 4 लिख देंगे। जहाँ देखिए 2, यहाँ पर डिवाइड में 2 है तो जहाँ 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बी बचा माइनस का, माइनस के बी को 1 से करेंगे तो भी क्या बनेगा, माइनस का बी ही बनेगा प्लस जहाँ पर 2 से 4 कैंसिल हो रहा है तो 2 1 का 2 2 का, ऊपर 1 ही है, सभी 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बनेगा अपॉन 2 प्लस का a/2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है फैक्टराइज। अब हमने इनको फैक्टराइज करना है। ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है जहाँ पर आपको देखिए, पहली टर्म किसकी, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, फिर एक्स वाई आ रहा है, वाई जेड है, एक्स जेड है। अभी हमने जो आइडेंटिटी करी है ना ए स्क्वायर वाली, वही यहाँ पर यूज़ होगी। कौन सी वाली, ये वाली, ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पहले ए है 4 किसकी स्क्वायर होता है 2x की, तो क्या लिखेंगे 2x की स्क्वायर। 9/3 की स्क्वायर होता है तो 3y की स्क्वायर। 16z किसकी स्क्वायर, 16 किसकी स्क्वायर होता है 4 की, तो 4z की स्क्वायर प्लस 2। ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3y। चेक भी कर सकते हैं आप, 2 का 4 3 का 12, साथ में xy 12xy बन गया। अब यहाँ पर क्या है माइनस का, क्या है माइनस का, फार्मूले में तो हम प्लस ही लिखते हैं, तो यहाँ पर प्लस लिखे 2। यहाँ पर देखिए कौन, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, इसमें कौन सी टर्म कम रहा है, यहाँ पर भी जेड है, यहाँ पर भी जेड है, यानी कौन सी वैल्यू नेगेटिव की है, जेड की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जेड के आगे क्या लिख देंगे माइनस, क्यों, क्योंकि अगर बाई नेगेटिव की होती तो यहाँ पर नहीं ना नेगेटिव आता, जहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, दोनों में जेड है, इसलिए जेड क्या है नेगेटिव है। 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई माइनस की 4z प्लस 2, सी की वैल्यू कितनी है माइनस की 4z, ए की वैल्यू कितनी है 2x। तो जे आइडेंटिटी बन गई, जे किसके बराबर होती है, ए प्लस बी प्लस सी किसके, यहाँ पर ए की जगह पर क्या है 2x, बी की जगह पर क्या है 3y, सी की जगह पर क्या है 4z, माइनस का है तो माइनस का 4z, उसकी क्या लिख देंगे स्क्वायर लिख देंगे, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी लगेगी ना, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, फिर एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। तो पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए की जगह पर क्या है 2 किसका स्क्वायर होता है √2 का, किसका √2 का, तो क्या लिखेंगे √2x की स्क्वायर। बाई स्क्वायर होता है y का। अब है 8 किसका स्क्वायर होता है 2√2 का, किसका 2√2 का। यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, 2√2 की स्क्वायर होता है, 2 की स्क्वायर 4, √2 से ये 2 कैंसिल तो 2 आ गया, 4 2 का 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2√2 फिर जेड उसकी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए ये भी माइनस का है और आखिरी भी माइनस का है, दोनों में कौन सी टर्म है एक्स है ना, यानी एक्स कौन सी है जहाँ पर नेगेटिव की है, तो यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई माइनस √2x, v की वैल्यू कितनी है y प्लस 2 v की वैल्यू y, c की वैल्यू
2√2 फिर z प्लस 2 c की वैल्यू 2√2 z, a की वैल्यू -√2x। ये वाली आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर क्या है माइनस का √2x, तो क्या लिखेंगे माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2 z उसकी स्क्वायर बन गई। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, राइट दी फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने क्या करना है, नीचे दी गई क्यूब्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये क्या है, एक टर्म ये दूसरी, यानी a प्लस बी की क्यूब है। a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पर यहाँ पर हमारे पास क्या है 2x, क्या है 2x, तो क्या लिखेंगे 2x की क्यूब प्लस b की जगह पर क्या है 1, तो 1 की क्यूब प्लस 3, a की जगह पर कितना है 2x, उसकी स्क्वायर करना है, तो क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2x की स्क्वायर, b की जगह पर 1 है प्लस 3, a की जगह पर 2x, b की जगह पर 1 उसकी स्क्वायर। 2x की क्यूब करनी है, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8x क्यूब प्लस 1 की क्यूब 1 प्लस 3, 2 की स्क्वायर 4, साथ में x है तो 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x, 1 की स्क्वायर 1। आप चाहें तो इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ मैं। 8x की क्यूब प्लस 1, 3 को 4 से किया 12, साथ में x स्क्वायर 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर को 1 से किया तो भी कितना रहेगा 12x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 3 2 का 6, 6 1 का 6, फिर साथ में x है तो क्या लिख देंगे प्लस 6x। अब इनको नेक्स्ट स्टेप में हम पावर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी यानी स्क्वायर वाली, फिर उससे छोटी x वाली, फिर कांस्टेंट। ठीक है, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 2a माइनस 3b की क्यूब, दो टर्म है उनकी क्यूब है, चाहे आप a माइनस बी की क्यूब का फार्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ पर चाहे a प्लस बी की का ही लगा दें बस। चलो हम मान लेते हैं a माइनस बी की क्यूब का लगा रहे हैं। ठीक है, a माइनस बी की क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर a की जगह पर क्या है 2a, तो क्या लिखेंगे 2a की क्यूब। यहाँ पर देखिए हमने फार्मूला ही माइनस वाला लगा दिया ना, तो जहाँ पर b को -3b ना मान लेना आप, ठीक है, प्लस की 3b ही मानेंगे। अगर आप प्लस का फार्मूला लगाकर सॉल्व करेंगे तो इसको -3b मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 3b की क्यूब माइनस 3, a की जगह पर 2a उसकी स्क्वायर मल्टीप्लाई में b उसकी वैल्यू 3b प्लस 3, a की वैल्यू 2a, b की है 3b उसकी स्क्वायर। 2a की क्यूब कितना होगा 8a क्यूब, 3b की क्यूब 27b क्यूब माइनस 3 को 3 से कर दिया 9b बन गया, 2a की स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर प्लस 3 को 2 से किया 6, साथ में ये था तो 6a, 3b की स्क्वायर कितनी होगी 9b स्क्वायर, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36, साथ में ए स्क्वायर b माइनस 36a स्क्वायर b, 6 को 9 से किया 54, साथ में a प्लस b स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे प्लस 54ab स्क्वायर। नेक्स्ट है 3/2x प्लस 1 की क्यूब, तो यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी की क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a की जगह पर क्या है 3/2x उसकी क्यूब, b की जगह पर 1 ही है 1 की क्यूब प्लस 3, a की जगह पर है 3/2x उसकी क्या करनी है स्क्वायर
बी की वैल्यू 1 प्लस 3 ए की वैल्यू 3y 2x, बी की जगह पर 1 उसकी स्क्वायर, 3 की क्यूब 27, 2 की क्यूब 8, x की x क्यूब होती है, 1 की क्यूब 1 प्लस 3 को 1 से किया 3/2 की स्क्वायर थी, 3 की स्क्वायर 9, 2 की स्क्वायर 4, साथ में x स्क्वायर प्लस 3 को 3 से किया 9, साथ में x है तो 9x अपॉन 2, 1 की स्क्वायर 1, यहाँ पर कितना गया 27/8 x क्यूब। ये क्यूब वाली पावर लिखती ना, अब हम इससे छोटी पावर क्या है 2 वाली, उसको लिख देते हैं पहले। 3 9 का 27 x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 27/4 x स्क्वायर, फिर एक्स वाई लिख देते हैं। 9 को 1 से किया 9, साथ में x है तो 9xy, ये 1 रह गया तो इसको लिख देते हैं अब प्लस 1, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है x माइनस 2.3y की क्यूब, यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लगा देंगे हम, a माइनस बी की क्यूब, ये क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। a की जगह पर x है तो x की क्यूब, b की जगह पर कितना है 2/3y उसकी क्यूब माइनस 3, a की जगह पर x उसकी स्क्वायर, b की जगह पर कितना है 2/3y प्लस 3, a की जगह पर x, b की जगह पर 2/3y उसकी स्क्वायर, x की क्यूब x क्यूब, फिर माइनस है 2 की क्या करनी है क्यूब, 2 की क्यूब होती है 8, y की होती है y क्यूब, 3 की होती है 27 को डिवाइड में आ गई, माइनस यहाँ पर सभी मल्टीप्लाई के हैं, यहाँ पर ऊपर 3 है जहाँ पर नीचे 3 है तो 3 से 3 कैंसिल, ऊपर 2 बचा साथ में x स्क्वायर y, तो क्या लिख देंगे माइनस का 2x स्क्वायर y, यहाँ पर क्या है प्लस 3x, 3 को x से किया जब मल्टीप्लाई 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, फिर y स्क्वायर, 3 1 का 3 का, तो यहाँ पर क्या बन गया x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y, ऊपर 1 है 1 को 4 से किया 4, साथ में x y स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा प्लस का 4x y स्क्वायर अपॉन 3, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है 7वां पार्ट, अवेल्यूएट दी फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, पहले क्या 99 की क्यूब, 99 किसके नज़दीक है 100 के, तो क्या लिखेंगे 100 माइनस 1 उसकी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी a माइनस बी की क्यूब, वो क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह पर क्या है 100 की क्यूब माइनस b की जगह पर है 1 की क्यूब माइनस 3, a की जगह पर है 100 की स्क्वायर, b की जगह पर है 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई a की जगह पर 100, b की जगह पर 1 उसकी स्क्वायर, 100 की क्यूब करनी, 100 की क्यूब कितनी बनेगी, यहाँ पर 2 जीरो है, क्यूब करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कितने से, तो 6 जीरो लगा देंगे, एक के बाद कितनी लगा देंगे 6 जीरो, तो ये वैल्यू कितनी बन गई 10 लाख, कितनी बन गई 10 लाख, ठीक है। 1 की क्यूब 1 माइनस फिर 3, 100 की स्क्वायर कितना हो गया 2 जीरो थी, 2 को 2 से किया 4, यानी 4 जीरो लग जाएंगे, यानी कितना बन जाएगा 10,000, 3 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 300, 1 की स्क्वायर से किया तो 300 ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना बन गया 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, 3 को 10,000 से किया 30,000, कितना बन जाएगा 30,000, ठीक है, प्लस 300। अब इनको क्या करना है, सभी को क्या कर देना है प्लस माइनस कर देना है। पहले क्या कर दें 10 लाख में से 30,000 को माइनस कर दें, बड़ी टर्म्स को कितना बन जाएगा
1000 बन जाएगा। फिर जहाँ पर कितना बना, -1 है, जहाँ पर क्या है प्लस का 300 है, माइनस प्लस माइनस 300 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 299। साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा साइन था। तो इसमें क्या कर देंगे 299 ऐड कर देंगे। जब 299 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 9,70,299 बन जाएगा। ठीक है जी, आंसर आ गया। नेक्स्ट है 102 की क्यूब। जी 100 से थोड़ा बड़ा है तो क्या लिख देंगे 100 + 2 की क्यूब। कौन सा फार्मूला लगेगा, a + b की क्यूब। वो क्या होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। a की जगह पर क्या है 100, तो 100 की स्क्वायर। b की जगह पर 2 है तो 2 सॉरी क्यूब आएगा, जहाँ पर 100 की, जहाँ पर b 2 है 2 की क्यूब + 3 मल्टीप्लाई a की जगह पर क्या है 100 उसकी स्क्वायर, b की जगह पर है 2 + 3 a की जगह पर 100, b की जगह पर 2 उसकी स्क्वायर। 100 की क्यूब अभी हमने निकाली थी, कितनी थी 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 जीरोस। 2 की क्यूब 8 मल्टीप्लाई 3 को 2 से किया 6, 100 की स्क्वायर 10,000 + 3 को 100 से किया 300, 2 की स्क्वायर 4। ठीक है, पहले क्या लिख देंगे 10 लाख लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 प्लस क्या है 8, 6 को 10,000 से किया कितना बन गया 60,000। कितना बन गया 60,000 प्लस में कितना है 300 को 4 से किया 1200, कितना बन गया 1200। ठीक है, अब इन सभी को क्या कर देंगे ऐड। 10 लाख में जब 60,000 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 10,60,000 बन जाएगा। ठीक है, 10,60,000 बन गया, उसमें क्या ऐड कर देंगे 1200 को, फिर कितना बन जाएगा 10,61,000 1200, उसमें 8 ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा 10,61,208। सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 998 की पावर 3। इसे क्या लिख सकते हैं 1000 - 2 की पावर 3। ठीक है, फिर इसका फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, जहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी a - b की क्यूब इक्वल्स a³ - b³ -3a² b + 3ab²। a की जगह पर क्या आएगा 1000 की क्यूब, फिर माइनस b की जगह पर क्या आएगा 2 तो लिखेंगे 2 की क्यूब, फिर -3 a की जगह पर 1000 उसकी स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह पर 2 + 3 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 2 की स्क्वायर। 1000 की क्यूब, 1 की क्यूब 1, 30 थी, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 का 9, यानी इसके बाद कितनी जीरो आ जाएंगी 9 जीरो। इस एक के साथ कितनी जीरो करेंगे 9, 3 4 5 6 7 8 9। एक के साथ जब 9 जीरो लगा देंगे तो ये कितना बन जाएगा 100 करोड़। कितना बन जाएगा 100 करोड़। -2 की पावर 3 8, फिर क्या लिखेंगे -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 6, 1 की स्क्वायर 1, 6 को 1 से किया 6, जहाँ पर कितनी जीरो थी 1 2 3, 3 को 2 से करेंगे 6, यानी इसके साथ कितनी जीरो आ जाएंगी 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं 6 के साथ, तो ये कितना बन गया 60 लाख 60 lakhs प्लस 3 को 1000 से किया 3000, 2 की स्क्वायर 4, 3000 को 4 से करेंगे तो कितना बनेगा 12,000। कितना बन जाएगा 12,000। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर देते हैं। 100 करोड़ है, जहाँ पर प्लस का 12,000 है,
100 करोड़ में 12,000 को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 100 करोड़ 12,000 3 4 फिर 12,000 लिख देंगे। ऐड तो आप सब कर ही लेंगे। माइनस माइनस प्लस 60 लाख में 8 को जोड़ा तो कितना बन जाएगा 60 लाख 8 1 2 3 4 5 8। अब क्या करना है 100 करोड़ 12,000 में से 60 लाख 8 को क्या कर देना है माइनस कर देना है। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 99 करोड़ 94 लाख 12,992। फैक्टराइज ईच ऑफ दी फॉलोइंग। नीचे इक्वेशन दी गई, हमने इसे क्या कहना है फैक्टर्स बनाने हैं। ये देखिए ये क्या 8 किसकी पावर क्यूब होती है 2 की, बी है फिर यहाँ पर जाने की कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस बी की क्यूब। a प्लस बी की क्यूब किसके बराबर होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, एक a 2 की क्यूब है तो यहाँ पर लिखेंगे 2a ब्रैकेट में फिर क्यूब प्लस जहाँ पर b है b की जगह पर b है तो b की क्यूब प्लस 3 a की स्क्वायर। a कितनी है 2a तो 2a की स्क्वायर मल्टीप्लाई b की जगह पर क्या है b प्लस 3 मल्टीप्लाई a की जगह पर 2a b की जगह पर b है तो b का स्क्वायर। ठीक है, अब चेक कर सकते हैं आप इसके 2 की स्क्वायर 4 होती है, 4 को 3 से किया 12 a स्क्वायर भी बन रहा है जी, जहाँ पर भी देख लीजिए 3 को 2 से किया 6 a b स्क्वायर ये भी बन रहा है। ठीक है, जहाँ ये नेगेटिव सेटिस्फाई है तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2a प्लस b की क्यूब, बस यही आंसर नेक्स्ट है। यहाँ पर माइनस का आ गया तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे माइनस वाली a माइनस बी की क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर कितना है 8a क्यूब, 8 2 की क्यूब होता है तो 2a ब्रैकेट में और उसकी क्यूब। यहाँ पर b की क्यूब है, b की क्यूब किसका अक्षर की क्यूब होगी b की तो b की क्यूब माइनस 3 a की जगह पर 2a की स्क्वायर b की जगह पर b आएगा प्लस 3 a की जगह पर 2a b की जगह पर b उसकी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला था a माइनस बी की क्यूब का। a कितनी है 2a लिख देंगे, फिर माइनस है माइनस लिख देंगे, b की वैल्यू कितनी है v है तो क्या लिख देंगे v b की क्यूब। नेक्स्ट है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। 27 किसकी क्यूब होता है 3 की, 125 5 की, वही क्यूब वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर भी तो लगा देते हैं a माइनस बी की क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पर कितना है 3 आ जाएगा क्योंकि 3 की क्यूब होती है 27 माइनस 125a क्यूब बनाना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे 5a उसकी क्यूब माइनस 3a कितना है 3 तो 3 की स्क्वायर b की जगह पर 5a प्लस 3a की जगह पर 3 मल्टीप्लाई b की जगह पर 5a उसकी स्क्वायर। यहाँ पर भी चेक कर सकते हो 3 की स्क्वायर 9 3 का 27 5 का 135 है बन रहा है 3 का 9 5 की स्क्वायर 25 को 9 से करेंगे 225 नाल ए है तो एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी थी a माइनस बी की क्योंकि a की जगह पर क्या है 3 वो लिख दिया, फिर माइनस माइनस लिख दिया, b की जगह पर क्या है 5 है तो 5 भी लिख देंगे और उसकी क्यूब, बस यही आंसर है। नेक्स्ट है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या लग जाएगा क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी की क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a की जगह पर कितना है जहाँ पर 64a क्यूब है ना, 64 किसकी क्यूब होता है 4 की,
साथ में ये है तो ये 4a क्यूब माइनस 27 किसकी क्यूब होता है 3 की, 3b की क्यूब माइनस 3, फिर ए स्केयर है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है तो मल्टीप्लाई में 4a की स्केयर, फिर मल्टीप्लाई b की वैल्यू है 3b तो 3b लिख देंगे प्लस 3, a की जगह पर कितना है 4 है तो 4a लिख देंगे, b की जगह पर 3b और उसकी स्केयर। ठीक है, a माइनस बी का फार्मूला था ना, a की जगह पर क्या लिखेंगे 4a, फिर माइनस b की वैल्यू कितनी है 3b वो लिख देंगे, 4a माइनस 3b की क्यूब। नेक्स्ट है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 प्लस 1/4p, फिर से कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी की क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। 27 किसकी क्यूब होती है 3 की, साथ में p है तो 3p उसकी क्यूब माइनस 1/216, 216 किसकी क्यूब होती है 6 की तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/6 की क्यूब माइनस 3, a की जगह पर 3p उसकी स्केयर है तो स्केयर मल्टीप्लाई b की जगह पर 1/6 प्लस 3, a की जगह पर 3p b की जगह पर 1/6 उसकी स्केयर। जहाँ पर देख सकते 3 की स्केयर 9, 9 3 का 27/6 है ना, इसकी कटिंग करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 के टेबल पर 27 के 9 पर 6 गया 2 पर 9/2 बन रहा है ना जी। वैसे जहाँ पर चेक करेंगे 3 का 9, 6 की स्केयर 36, 9/36 है, 9 के टेबल पर 9 1 पर 36 4 पर 1/4 बन रहा है ना, यानी ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे 3p, ठीक है, b की जगह पर क्या है 1/6 तो वो लिख देंगे 3p माइनस 1/6 की क्यूब। नेक्स्ट है